फ़िलहाल तो यूँ कुछ कर नहीं सकते, 24 घंटे में ही पढ़ना होगा, 8 घंटे भी पढ़ नहीं सकते। एग्ज़ाम भी पास है और तैयारी भी करनी है, किस्मत तो देखो हम इसे छोड़ भी नहीं सकते। हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि 28 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। अब हमारे पास मात्र 2 दिन का टाइम बचा है। अब इतने टाइम में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हिंदी का पेपर, अगर हिंदी का पेपर देखा जाए ना तो इसमें 80 प्लस लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको इसमें अगर आप बहुत कम भी पढ़े हैं ना तो आपको एक ऐसे ट्रिक बताया जाएगा, इस तरह से लिखने की मेथड बताया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी कॉपी में लिखावट की पहली 2-3 पेज अगर आपकी अच्छी है ना, तो जो टीचर चेक करने वाला होगा ना, वो हमेशा उसमें स्कोरिंग अच्छा ही आएगा। तो हमेशा कैसे कॉपी को लिखेंगे ये सब पहले लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हमारे हिंदी का पेपर टोटल 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? ये हम 2022 का पेपर लिए हैं, सॉरी 2020 का पेपर लिए हैं। ठीक है, देखिए हमारे हिंदी के पेपर कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर का। इसमें 2 सेक्शन होता है, एक हिंदी होता है, हिंदी में 70 नंबर पूछे जाते हैं, और संस्कृत से कितने नंबर पूछे जाते हैं? 30 नंबर। सबसे पहले देखिए, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत में तो 30 नंबर बिल्कुल आसान होते हैं, बट हिंदी में भी कुछ टॉपिक हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, हमें हिंदी में 10 नंबर का पैसेज आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पैसेज। देखिए, पैसेज तो सब कोई कहता है कि हम बना लेंगे यार, बट पता है पैसेज को सबसे पहले आप एक अच्छे से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब पैसेज जब पढ़िएगा तो इससे क्वेश्चन आंसर ढूंढने की, जो पैसेज है ना उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की। ये ना कि कोई पैसेज से यहाँ से उठाया यहाँ तक लिख दिया, इस तरह से नहीं। पैसेज पढ़िए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का पैसेज आता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन 250 शब्दों में हमें 10 नंबर का क्या लिखने के लिए आता है? निबंध लिखने के लिए आता है। ठीक है, 250 शब्दों में। फिर थर्ड क्वेश्चन हमें एक पत्र लिखने के लिए आता है, जो कि 5 नंबर का पत्र लिखने के लिए आता है। फिर आगे हिंदी में आता है एक क्रिया का भेद छाँटने के लिए, क्रिया का भेद छाँटने के लिए। फिर क्रिया विशेषण के बारे में, फिर ये सब हिंदी ग्रामर के सेक्शन होते हैं। समुच्चयबोधक क्या होता है, फिर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब के बारे में। फिर यहाँ पे आते हैं पर्यायवाची शब्द। ये सब क्या? पर्यायवाची शब्द आता है, ये सारे वर्ड आता है। ठीक है, अब हमें देखिए, उसके बाद हिंदी के पेपर में 6 नंबर का कोई 2 काव्यांश दिया रहेगा। ठीक है, 2 काव्यांश रहेगा, उसमें से कोई एक काव्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। किन्हीं 2 प्रश्नों का 2 दे दिया जाएगा, उसमें से कोई एक का, जैसे एक काव्यांश है, एक काव्यांश है, इसमें से 3-3 क्वेश्चन है, बट हमें कितने का करना होगा? 2 ही का। ठीक है, फिर हमें हिंदी के पेपर में हमें 25 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल ये कितने नंबर के हैं? 6 नंबर का। 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 का आंसर देना होगा। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे देखिए 2 और 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर है। फिर हमें एक किताब से कोई 2 गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से कोई एक गद्यांश को पढ़कर कितने 2 प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ठीक है, कोई एक गद्यांश को पढ़कर उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और टोटल कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है हिंदी का। फिर इधर बात करते हैं तो इधर देखिए 3 और 2 कितने नंबर का क्वेश्चन आंसर है? 5 नंबर का। फिर हमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से किन्हीं 3 को उत्तर देना है, यानी 6 नंबर का है। उसके बाद टॉपिक आता है संस्कृत का, जो सेक्शन आता है खंड भी और संस्कृत का। उसमें टोटल कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 30 मार्क्स के। देखिए, इसमें सबसे पहले एक गद्यांश रहता है, जिसमें से 3 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। वो कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर का। उसके बाद कोई एक पद्यांश, यानी कोई एक पोयम का लाइन दे देगा, 2 लाइन 4 लाइन, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का, 3 प्रश्न रहेगा, उनमें से कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। उसके बाद देखिए संस्कृत में क्या आता है।
उसके बाद हमारे संस्कृत में आते हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों को, कोई 4 प्रश्न उत्तर दे देगा, उनमें से किन्हीं 3 को पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में लिखना होगा। वो 2 कितने नंबर का है, 6 नंबर का। उसमें से हमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आता है, यानी इसमें से कोई 6 है, उसमें से टोटल कितने का करना है, केवल 4 को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें जो 6 नंबर का आता है, इसमें से टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4 5, बट हमें कितने के लिखना होता है, किन्हीं 3 प्रश्नों का। 5 में से कोई 3 को, जैसे एक ए लिख लिए, एक ए लिख लिए, एक ए लिख लिए, तो बाकी ये 2 को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे लास्ट पेपर में आता है, हमें वाक्य प्रयोग करने के लिए कोई छेद दे देगा शब्द, उसमें से किन्हीं 4 पे वाक्य बनाना होगा, या इसी का अथवा में है 3 को हिंदी में वाक्य दे देगा और उसका किस में चेंज करना होगा, संस्कृत में। तो ये हमारा पैटर्न होता है 100 नंबर का। अब इसमें से पता है 100 नंबर में से अगर जिस तरह से अभी हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं, अगर आप उस तरह से अगर 1 घंटे उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, तो आप पेपर में 80 प्लस नंबर ला सकते हैं। देखिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, जो है सबसे पहले हमें जो हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में हमें क्या पूछा गया, सबसे पहले गद्यांश, जो कि कितने नंबर का था, एक तो था 10 नंबर का और एक कितने नंबर का था, 4 नंबर का, ठीक है। तो ये तो हमें 14 नंबर का गद्यांश था, ये तो हमें खुद से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए निबंध जो 10 नंबर का आता है, सब बच्चा तो कहता है यार कि हम निबंध लिख लेंगे, बट पता है जब निबंध लिखना स्टार्ट करता है ना, तो उसे यही नहीं पता चलता है कि वह स्टार्टिंग का कैसे लिखे, वो प्रस्तावना ही सही से नहीं लिख पाता है, और जब प्रस्तावना ही टीचर पढ़ के चेक करता है तो उसे वहीं पर गलत लगता है, और ये 10 में से 2 से 3 नंबर भी गिन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग का निबंध में 5 से 6 लाइन सही लिख दिए ना, तो निबंध में से 10 में से 6 से 8 नंबर हम आराम से गेन कर सकते हैं। तो देखिए इस बार की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि आ सकता है पेपर में, वो फर्स्ट है देवभूमि उत्तराखंड, फिर कोरोना वायरस, भारत में बढ़ती जनसंख्या, योगासन और स्वास्थ्य। आप इस सब पे निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शायद ये आपके एग्जाम्स में यही टॉपिक रहे, ठीक है। अगर न भी मैच करेगा ना, तो हम लास्ट में आपको ऐसी जादुई ट्रिक बताएंगे ताकि वो पेपर में आप बिल्कुल करके ही आइएगा, बस आप वो ट्रिक को फॉलो करिएगा। देखिए उसके बाद निबंध के बाद बताए थे हमें क्या आता है, पत्र, 5 नंबर का। पत्र में हमेशा हमारा सेक्शन में एक आता है शिकायती पत्र, क्या 2 पत्र का ऑप्शन रहता है, उसमें से किसी एक का ही लिखना होता है, उसमें से एक आता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र जैसे यहाँ पे लिखा गया, आपके गांव या शहर में पेयजल की गंभीर संकट है, अपने पेयजल मंत्री की समस्या के समाधान के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। या ऐसी आपके गांव या मोहल्ले में बिजली की संकट है, तो अपने नगर निगम अधिकारी को बताएं। या आपके मोहल्ले में रोड क्षतिग्रस्त हैं, तो उसे नगर निगम अधिकारी को बताएं, या नज़दीकी जो विभाग है उसे बताएं, ठीक है। इस तरह से हमें कोई शिकायती पत्र। तो देखिए पत्र का जो फॉर्मेट अगर आप सही लिख लीजिएगा ना, स्टार्टिंग का फॉर्मेट और एंडिंग फॉर्मेट, बीच में तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें पेयजल की गंभीर संकट है, तो उसी के बारे में कुछ लिखना है। मेन स्टार्टिंग का फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए हम आपको पत्र लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद बधाई पत्र, जैसे हमें विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पे मित्र की बधाई देना है, ठीक है। तो बधाई पत्र लिखने के लिए हमें देखिए चाहे ये आ सकता है या किसी के ऊपर बधाई पत्र लिखने के लिए आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो इसका भी हम फॉर्मेट सेंड कर देंगे, ठीक है, इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्रियापद छाटने। क्रिया देखिए क्या होता है, क्रिया जिस शब्द से हमें किसी काम को करने के बारे में पता चलता है, यानी कर्ता जो काम को करता है वो क्या होता है, क्रिया। देखिए ये सब टॉपिक हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल यही आएगा, बट हमें क्रियापद यार, तो उसमें तो हमें पता होना चाहिए ना क्रिया क्या होता है। जैसे जंगल में मोर नाचता है, तो मोर क्या कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है। विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं। बालिका गेंद से खेल रही है, तो बालिका क्या कर रही है, खेल रही है। मछली तालाब में तैरती है, तो मछली क्या कर रही है, तैरने का काम कर रही है। लता गाना गाती है, तो लता क्या कर रही है, गाती है। तो इसमें से क्रियापद 2 नंबर का आता है, इसमें से कुछ भी चेंज हो सकता है, बट क्रिया क्या होता है, जिससे हम किसी काम को करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रिया होता है।
अगला होता है समुच्चयबोधक अव्यय। देखिए समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है, जब कोई दो वाक्यों को जोड़ता है तो जो इस शब्द से जोड़ा जाता है वो शब्द क्या कहलाता है, समुच्चयबोधक शब्द कहलाता है। जैसे मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना। देखिए सबसे पहले मैंने उसे समझाया, एक वाक्य हो गया, किंतु वह नहीं माना, वह नहीं माना दूसरा वाक्य हो गया। ये दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, किंतु, तो समुच्चयबोधक अव्यय। ऐसी अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में फेल हो सकते हैं। तो देखिए अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में, तो दोनों को जोड़ने वाला कौन शब्द है, तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चयबोधक। देखिए उसके बाद पेपर में आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया, जैसे चीता तेज दौड़ता है, तो इसमें कौन सी चीता काम कर रहा है, दौड़ने का, तो दौड़ना तो क्रिया हो गया, बट उसकी विशेषता क्या बता रहा है, वह कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगला हमें पेपर में आता है वच परिवर्तन। ठीक है, देखिए ये वच परिवर्तन 2 नंबर का आता है। ठीक है, एक तो वच दो तरह का होता है, एक कर्तृवाच होता है, एक क्या होता है, कर्मवाच होता है। ठीक है, कर्तृवाच यानी जो कर्ता के अनुसार वाक्य को बोला जाता है, और कर्मवाच जो कर्म के अनुसार वाच्य को बोला जाता है। जैसे राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो राम द्वारा धनुष, जिस शब्द में द्वारा लगा रहेगा ना वो किस में रहेगा, कर्मवाच में, किस में, कर्मवाच में, और उसे किस में बदलना होगा, कर्तृवाच में। तो देखिए जो यहाँ पे लास्ट में रहेगा काल, जो ये कौन सी काल में है, भूतकाल में, ये कौन सी है, वर्तमान काल में, ये भी वर्तमान काल में, ये भूतकाल में। तो हमें जब भी वाच का परिवर्तन करेंगे तो काल हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो द्वारा से है, तो ये तो कर्मवाच में, हमें बदलना किस में, कर्तृवाच में। तो राम ने धनुष तोड़ा। भरत पुस्तक पढ़ता है, अब देखिए इसमें कोई द्वारा है नहीं है, तो ये किस में है, हमें कर्तृवाच में दिया हुआ है, तो बदलना किस में है, कर्मवाच में। तो भरत द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। जैसे राधा रामायण पढ़ी, अब देखिए राधा रामायण पढ़ी, इसमें कोई द्वारा है नहीं, तो बदलना किस में होगा, कर्मवाच में। तो राधा के द्वारा रामायण पढ़ी गई। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अब तो आप बना सकते हैं। अगला देखिए हमें टॉपिक में आता है कौन सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक कर्ता और क्या होता है, एक क्रिया होता है, एक कर्ता और क्या होता है, एक क्रिया होता है। जैसे मैं खेलता हूँ, राम आम खाता है, सीता सोती है, मोहन जाता है, वह पढ़ता है। इस तरह से क्या हो गया, सरल वाक्य, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक क्या होता है, आश्रित वाक्य होता है। यानी एक जो होता है प्रधान वाक्य होता है और एक क्या होता है, आश्रित वाक्य होता है। जैसे यदि वह परीक्षा देता तो उत्तीर्ण हो जाता। देखिए यदि वह परीक्षा देता तो परीक्षा देता तो उत्तीर्ण हो जाता, यानी उत्तीर्ण होने की संभावना किस पे है, जब परीक्षा देता। तो परीक्षा क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा, और आश्रित वाक्य क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाता। अगला है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य मिले होते हैं। जैसे मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया। ठीक है, तो देखिए वाक्य तो 2 है, मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया। क्या इसमें कोई एक दूसरे पे आश्रित है, कभी कभी पूछा जाता है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर। तो इसमें जो होता है प्रधान वाक्य हमें और एक आश्रित वाक्य होता है, बट इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होता है, इसमें कोई प्रधान वाक्य नहीं होता और कोई आश्रित वाक्य नहीं होता। देखिए कभी कभी बिन नाश्ता किए भी हुए भी विद्यालय चले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने नाश्ता किया और विद्यालय चला गया, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है, देखिए प्रश्न और उत्तर। अभी जैसा कि मैंने बताया क्या आता है, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर हमारे पेपर में 25 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं हिंदी साइड से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन का कलेक्शन लिए हैं, और मोस्ट पॉसिबिलिटी है, यानी बिल्कुल ज़्यादा संभावना है कि हमें यही 15 क्वेश्चन में से हमें पेपर में मैच करे। ठीक है, देखिए सबसे पहले उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। दूसरा क्वेश्चन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से क्या है, भिन्न है। तीसरा क्वेश्चन है लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कन्यादान कविता के अनुसार माँ ने बेटी की क्या सीख दी थी। कन्यादान कविता के अनुसार माँ ने बेटी की क्या सीख दी थी। अगला क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। यानी जब धनुष टूट गया था तो लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए थे, उसी को बताना है।
अगला क्वेश्चन है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? सेनानी न होते हुए भी जो होते हैं चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? उसके बाद क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्को को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? जो लेखक है वो फादर बुल्को को मानवीय करुणा का दिव्य चमक क्यों कहा है, उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को क्या करना है? स्पष्ट करना है। उसके बाद का क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? जो माता का आंचल पाठ है उसमें से जो भोलानाथ है अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, जो माता का आंचल पाठ है उसमें वर्णित ग्रामीण प्राचीन ग्राम का संस्कृत का क्या करना है? वर्णन करना है। जो वर्णित प्राचीन ग्राम है उसकी संस्कृति कैसी है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग कथा है, इसका सार संक्षेप अपने शब्दों में लिखिए। जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसकी एक व्यंग कथा है, उसका सार संक्षेप अपने शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? यानी जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसे लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या कोशिश किया, उसके बारे में बताना है। और देखिए ये तो हर बार की पेपर में आता है। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? जो गंतोक है उसे मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताना है। अगला जो हिंदी के पेपर में था वो क्या था? काव्यांश। काव्यांश को पढ़कर और क्या देना था? उत्तर 6 नंबर का, जो कि काव्यांश का हम स्क्रीनशॉट हम इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो काव्यांश है। ठीक है, तो काव्यांश का देखिए हम स्क्रीनशॉट हम इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो हमारा इस टाइप से हिंदी का हमें कितने नंबर का था? 70 नंबर का। हिंदी का पेपर कितने नंबर का था? 70। इसमें से हम अगर इतने क्वेश्चन को हम रेडी कर लेते हैं तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि हम इसमें से 50 प्लस नंबर ही लाएंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैच तो करे, कुछ क्वेश्चन अगर मैच नहीं करा तो उसे हम लिखने की एक ट्रिक्स देखिए सीखेंगे, जो कि वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो पार्ट आता है संस्कृत। संस्कृत हमें टोटल कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 30 नंबर के। और संस्कृत में से 30 लाने बिल्कुल आसान है। ये तो 30 में से हम कहते हैं 30 नंबर आने ही चाहिए हर स्टूडेंट्स का। सबसे पहले हमें आता है इसमें से गद्यांश, उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। इसमें से बस 2 ही गद्यांश हर बार पूछा गया, चंद्रगुप्त मगध सस्य वाला और हरिद्वारम उच्च शिक्षाया। इस बार तो बिल्कुल चांस है कि हमें पेपर में आए तो हरिद्वारम उच्च शिक्षाया ही आए। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मगध सस्य पिछले बार की पेपर में आया था तो इस बार ज़्यादा चांस है ये, बट दोनों को पढ़ लेना है। उसके बाद हमें इसमें से कोई एक श्लोक आता है जिसके 2 प्रश्नों का क्या देना होता है? उत्तर देना होता है। ठीक है, इसमें से हम 2 श्लोक है जिसका हम स्क्रीनशॉट इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है, जहां से आप देख लीजिएगा कि कौन 2 श्लोक है। ठीक है, अगला जो हमें आता है जो 5 में से 3 क्वेश्चन का देना होता था, 5 जो क्वेश्चन होता है पठित पाठ के आधार पर। अगला जो क्वेश्चन होता है उसमें से हमें कितने 3 क्वेश्चन को उत्तर देना होता है 6 नंबर का। देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ पूछेगा ही नहीं। जैसे सत्य संगीता इति शब्दस्य का अर्थ है, तो जो सत्य संगति शब्द था उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? सज्जानाम संगति सत्य संगति कथ्यते। अगला जो क्वेश्चन है हिम पर्वतस्य पुत्री का, जो हिम पर्वतस्य का पुत्री था वो कौन थी? तो हिम पर्वतस्य पुत्री पार्वती। कौन थी? पार्वती थी। गंगाया कुत्र प्रवहति, गंगाया कुतः प्रवहति, तो गंगाया हिमालयात प्रवहति। कहाँ? हिमालयात प्रवहति। राजा रघु कस्य पुत्र आसीत, जो राजा रघु थे किसके पुत्र थे? तो राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसीत। किसके? दिलीपस्य पुत्र आसीत। सुदक्षिणा कस्य माता अस्ति, तो जो सुदक्षिणा थे वो किसकी माता थे? तो सुदक्षिणा रघु माता अस्ति, रघु माता अस्ति।
उसके बाद है मुन्य किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति। मुनि हिमालय पे क्यों जाते थे, किस चीज़ की प्राप्ति के लिए? तो मुन्य शांति प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति। जो मुनि थे वो शांति प्राप्ति के लिए हिमालय जाते थे। सज्जनाम कीदृशा भवति, सज्जनाम कीदृशा भवति, तो सज्जनाम सत्यवादिना निर्मल हृदय धर्मचारिण्या च भवन्ति। हरिद्वारस्य कने कने के व्याप्तः सन्ति। जो हरिद्वार है वो कने कने में क्या व्याप्त है? तो भारतीय संस्कृत राष्ट्रीय एक भाग देशस्य गरिमाबोधः च हरिद्वारस्य कने कने व्याप्तः सन्ति। ठीक है, तो ये हमें 8 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में मैच करेंगे ही। उसके बाद हमें पेपर में पूछा जाता है, जो कि पेपर में है, हमें जो है वो 4 रिक्त स्थान यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनमें से 4, और इसमें से तो कभी कभी पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले है सज्जनम सत्संगता संगति सत्संगता भवति। फिर ऐसा हृदयम डैश है भवति, तो क्या होगा? निर्मलम। चंद्रगुप्तस्य चंद्रगुप्त डैश थी डैश नृपा आसीत्, तो चंद्रगुप्त कहाँ के राजा थे? मगध देशस्य। इदम श्रुत्वा चोरेषु फिल इन द ब्लैंक्स है उत्पन्न, तो क्या होगा? लज्जा। हरिद्वारम डैश नगरम अस्ति, तो क्या है? मोक्ष प्रदम नगरम आसीत्। गंगाया हिमालयात, कहाँ गंगा कहाँ से बहती? गंगा हिमालयात प्रवहति। विद्या विनयम ददाति। दुखम बिना नैना नैव सुखस्य बोध, सुखस्य बोध। सज्जना कुलव्रतम पालयन्ति परोपकाराय संता विभूतया। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि ये 10 में से बिल्कुल हमें 4 नंबर बिल्कुल मैच करेंगे। ठीक है, इस पे तो गारंटी है। ठीक है, अगला जो आता है वो हमें वाक्य बनाने के लिए आता है या संस्कृत में अनुवाद करने के लिए। तो हम आप लोग को सजेशन करेंगे कि आप वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि संस्कृत में अगर आपका संस्कृत बहुत अच्छा है तो आप संस्कृत में फिर उसको हिंदी से इंग्लिश करने में हिंदी से संस्कृत में आप बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका संस्कृत अच्छा नहीं है तो आप वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। और देखिए वाक्य में लगभग बार जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है ताकि शायद इस बार भी पेपर में ये मैच कर जाए। जैसे संति, तो छात्रा विद्यालय संति। अहम अहम पुस्तकम पठामि गमिष्यामि अहम गृहम गमिष्यामि। अपठत राम पुस्तकम अपठत। लिखति सह पत्रम लिखति। फिर यहाँ पे कुछ और वाक्य लिया गया था, देखिए अत्र, अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। तो अत्र छात्रा पठन्ति यानी यहाँ छात्र पढ़ते हैं। परितः या अभितः, ग्राम परितः या अभितः वृक्षा सन्ति। परितः अभितः मीन्स क्या होता है? चारों ओर। तो गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। जिघ्रन्ति, जिघ्रन्ति बालका पुष्पम जिघ्रन्ति। ठीक है, तो यहाँ तक आप ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप क्या बनाइए? वाक्य बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद पेपर में देखिए जो 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर पेपर में आते हैं वो क्या आते हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है, संधि विच्छेद कीजिए या संधि विच्छेद कुरुता। सबसे पहले तो एक आएगा संधि विच्छेद 2 नंबर का, एक आएगा संधि विच्छेद करने के लिए। तो देखिए इतने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है इसी में से हमें 4 नंबर बिल्कुल मैच करेगा, इसमें भी फुल गारंटी है। जैसे इत्यादि, इत्यादि का क्या होता है? इति प्लस आदि। यद्यपि, यदि प्लस अपि। अब आप ही सोचिए अगर दे दिया जाएगा इति प्लस आदि बराबर क्या होगा? तो इत्यादि। स्वागतम, तो सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। नायका, तो नय प्लस अका, तो नायका। इसी तरह से गाय का हो जाएगा तो गय प्लस अका। तो नैनम, तो ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। ऐसी पवन, पवन, तो प प्लस अन, प प्लस अन। हरेव, तो हरे प्लस अव, हरे प्लस अव, हरे प्लस अव। पवित्र, तो प प्लस इत्र, प प्लस इत्र। प्रतीक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। पित्राज्ञा, प्रीति प्लस आज्ञा, प्रीति प्लस आज्ञा। उपोसति, उप प्लस ओसति, उप प्लस ओसति। पावक, प प्लस अक, प प्लस अक। तथैव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि क्या होता है? मधुवरी। क्या होता है? मधुवरी। तो इससे तो हमें अगर इतना अगर हमें पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर इससे बिल्कुल कन्फर्म है।
फिर हमें आता है उपसर्ग। उपसर्ग को अलग करने के लिए, तो उपसर्ग देखिए क्या होता है, कोई भी शब्द के जो पहले लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए परोपकार, परोपकार है, तो इसमें देखिए क्या, पर प्लस उपकार, परोपकार कैसे बनता है, पर प्लस उपकार। तो देखिए उपकार एक शब्द है, बट उससे पहले कौन से उपसर्ग लग रहा है, पर, और इससे जब पर प्लस उपकार मिल रहा है तो परोपकार है, एक अलग शब्द बन रहा है, यानी उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है। ऐसी प्रताप, तो प्रताप देखिए प्र उपसर्ग है, ताप एक शब्द है तो प्र प्लस ताप। अनपेक्षिता, तो देखिए क्या है, अनु उपसर्ग है। अनुचर, तो देखिए क्या है, अनु उपसर्ग है। पराजय, तो देखिए जय एक शब्द होता है, ठीक है, तो कौन से उपसर्ग लग रहा है, परा। प्रत्यक्षम, कहीं पे भी आधा त आएगा तो उसमें उपसर्ग कौन सा लगेगा, प्रति लगेगा, कौन सा, प्रति उपसर्ग। देखिए इस टाइप, इसमें आप उपसर्ग में आपको तो पता चल गया क्या होता है, जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो इसमें से ज़्यादा चांस है कि आपको यही क्वेश्चन आए, अगर न भी आए तो आपको इसमें से तो पता चल गया कि कैसे बनाना होता है। देखिए कुछ बच्चे जैसे कर रहे हैं कि सर क्या यही क्वेश्चन आएगा, आप कैसे गारंटी ले रहे हैं, तो हम आपको ये गारंटी ले रहे हैं कि आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से 80 नंबर बिल्कुल यही क्वेश्चन मैच करेंगे। 20 नंबर का उलटफेर हो सकता है यार। तो अगर हम 80 नंबर का पेपर, अगर अब हमारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि हम पूरी सिलेबस पढ़ें, ठीक है, हम गारंटी लेते हैं कि 80 नंबर का पेपर आपको यही होगा। और अगर पेपर में देखिए सबसे पहले हमें पेपर लिखना कैसे होता है, हम बहुत पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ता है तो भी हमें क्या लाता है, ज़्यादा नंबर लेके आ जाता है। कोई दोस्त ऐसे भी मिला होगा पेपर में, कहेगा कि तू कितने करके आया है, तो कहेगा कि अरे हम तो 10 ही क्वेश्चन कर लिए है यार। फिर कोई कहेगा कि अरे तू कितना कर ले, तो वो कहेगा कि अरे हम तो 15 किए हैं। बट रिजल्ट बाद पता चलता है कि जो 10 करने वाला था उसका नंबर ज़्यादा आया, 15 करने वाला का क्या आया, कम आया। तो सबसे पहले जो पेपर लिखना होता है ना, वो एक कला है। अगर उस कला को आप जान गए ना तो पेपर में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर में हमें इम्प्रेशन बनाना है, जो टीचर चेक करता है उसके प्रति हमें क्या बनाना है, इम्प्रेशन बनाना है। हमें उसको ऐसा बताना है कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं वो अपने मन से लिख रहे हैं। तो देखिए जो पेपर आता है, देखिए अभी हम बता रहे हैं दिखा के, जैसे मान लीजिए 2020 का पेपर लिए। अब ये पेपर में से पूरी पेपर को जब पेपर मिले तो सबसे पहले आप 15 से 20 मिनट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए बच्चा क्या करता है ना कि पेपर मिला, अब देख लिया पहला क्वेश्चन, अरे अरे ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, लिखना स्टार्ट कर दिया, अरे ये तो ये बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। अब उसे पता चला कि यार पहला क्वेश्चन तो अच्छे से आया भी नहीं यार। उससे के बाद पेज पलटा, अरे अरे ये बिल्कुल कर लेंगे, ये बिल्कुल कर लेंगे, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पहले इसी को, ये भी लिखना स्टार्ट किया, वो भी उसे नहीं आया। यानी वह स्टार्टिंग का पेज अपना जो लिखने वाला होता है उसे क्या कर देता है, खराब कर देता है। इस तरह से टीचर में जो कॉपी चेक करता है उसके इम्प्रेशन बच्चे के प्रति खराब हो जाता है, और फिर पूरी कॉपी को उसी नज़र से देखता है। तो सबसे पहले आप पेपर में देखिए, एक बात ध्यान से बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आपको हिंदी का पेपर मिले या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर मिले, आप 15 से 20 मिनट प्लीज़ पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब अच्छे से रीड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस सेक्शन को अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड में सोच लीजिए कि हम किसे, सबसे पहले तो आप कभी भी निबंध से स्टार्ट मत करिएगा। अगर आपका निबंध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, तब निबंध से पेपर स्टार्ट करिएगा। या पैसे से भी हम कहते हैं पेपर मत स्टार्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले आप ये सारे सेक्शन से स्टार्ट करने की कोशिश करिए। जो हमारा ग्रामर सेक्शन है हिंदी में, या जो हमें बिल्कुल अच्छे से आता है, यानी उसमें हमें 100% है कि हम इसमें बिल्कुल अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को। नहीं तो हम तो सभी से कहेंगे कि अगर आपको संस्कृत सेक्शन में बिल्कुल अगर 30 नंबर में से 20 से 25 नंबर आपको लग रहा है कि हम बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, तो आप कॉपी पे सबसे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए खंड ब, और उसका लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर संस्कृत बिल्कुल, क्योंकि संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ज़्यादा लिखने पे है, इसमें एक एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है, जितना बताया गया आप उतना संस्कृत में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप संस्कृत में बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर में कहीं पर भी हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिखना स्टार्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। हम पेपर में हम 14 क्वेश्चन को भी पहले लिख सकते हैं, 15 को भी उसके बाद लिख सकते हैं। इस तरह से हम पेपर लिख सकते हैं। या जो पेपर आए, ठीक है, जो हमें आया उसे सबसे पहले लिखना है, फिर उसी तरह से हमें चलते जाना है। यानी स्टार्टिंग का 4 से 5 पेज में हमें टीचर के नज़र में एक अच्छा इंप्रेशन बना लेना है। बात समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए जिस तरह से हम पेपर के, उसके बाद बात आया हमारा निबंध का। मैंने 5 टॉपिक निबंध बताया। अगर ऐसा हुआ कि उसमें से एक भी टॉपिक मैच नहीं किया, तब तो आप लोग कहिएगा कि अरे हम तो फंस गए, हम अब कैसे लिखें, 10 नंबर मेरा बेकार चला गया, ठीक है, हम उसके भरोसे बैठे थे। गाली ही भी दीजिएगा मेरे को। अभी कुछ बच्चे, जैसे एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, उसमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं कमेंट्स कर रहे हैं, सर पेपर ना आया तो क्या होगा, हम आपके भरोसे बैठे रह जाएंगे। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि हम आप मेरे भरोसे बैठे रहिए, ठीक है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते ही हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप पेपर को और अच्छे से पढ़ लीजिए। आप 2 साल का पेपर बना के देख लीजिए, 2018, 2019 और 2020 का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। तो लेकिन मैं जो पेपर जो आपके पास सेंड किया हूँ, अगर आप उतने पढ़ के जाते हैं तो मैं इतना कर रहा 80 नंबर से कम नहीं आएगा। और जिस तरह से लिखने का मेथड बता रहे हैं, तो निबंध, मान लीजिए कोई टॉपिक पे निबंध आ गया, ठीक है, मान लीजिए उसमें से कोई टॉपिक मैच नहीं किया, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम दोनों टॉपिक, जैसे जल ही जीवन है और कंप्यूटर आज की आवश्यकता है, अब आप ही बताइए ये दोनों में से क्या हम अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये दोनों में से क्या अच्छा लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं जल ही जीवन के बारे में, क्योंकि जल हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसके स्टार्टिंग का माइंड में सोचेंगे कि हम इसमें क्या अच्छा, जो स्टार्टिंग लाइन है 2 से 3 लाइन हो, वो हम कैसे अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते लिखते इसमें फिर आप लिखते जाइए, 250 शब्द तक है तो मैक्सिमम 1.5 से 2 पेज आप लिख दीजिए, ठीक है। जैसे अब देखिए जो निबंध लिखते हैं ना बच्चे, गलती क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट, हमें पॉइंट वाइज लिखना है। अब प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कोई अगर कंप्यूटर की उपयोगिता को लिख दे रहा है तो टीचर गुस्सा होगा ही। तो हमें प्रस्तावना यानी कंप्यूटर के बारे में बताना है, ठीक है। अब हमें कंप्यूटर का विकास, अब हमें विकास कैसे कैसे हुआ, सेकंड पॉइंट में बताना है। अब कंप्यूटर की उपयोगिता, जो कि आज की डेली लाइफ में कितना ज़्यादा धीरे धीरे कंप्यूटर की उपयोगिता होते जा रही है। फिर उपसंहार लिखना है, ठीक है, यानी इसका उपसंहार यानी इसके क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। इसी तरह से यहाँ है जल का जीवन में महत्व, स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण, प्रदूषण और इसके बचाव। तो ये सारे पॉइंट को जैसे हम लिखना स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले मान लीजिए ऊपर में हेडिंग डाल दिए जल ही जीवन है, उसमें फर्स्ट पॉइंट डालें जल का जीवन में महत्व, और उसमें 5 से 6 लाइन लिखें। स्वच्छ पेयजल, उसमें 4 से 5 लाइन लिखें। जल संरक्षण, उसमें 4 से 5 लाइन लिखें। प्रदूषण और इसके बचाव, उस पर 4 से 5 लाइन लिखें। अब आप लोग के कमेंट्स के ऊपर है कि आप लोग पत्र को, अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो पत्र को बताया जाएगा, नहीं तो आप जो पत्र बताया गया है उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उस पर हमारा सब्सक्राइबर 150 प्लस पहुंच गया। ये आप ही लोग का देन है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 28 को पेपर तो हिंदी का है, 31 को पेपर किसका है, साइंस का है। 31 को पेपर किसका है, साइंस का। और साइंस का तो और ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आते ही हैं। अरे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अरे यार अब तो 2 से 3 दिन बचा है, ऐसे 2 से 3 दिन पढ़ लो कि पड़ोसी जो भी स्टूडेंट होगा उसे पता चले कि यार ये कहाँ से पढ़ रहा है, इतने नंबर कहाँ से पेपर में कर रहा है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदी का पेपर आपको लिखने की पता चल गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ अभी हमारा ऑफलाइन बैच सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 जो कि बिल्कुल फ्री है 10वीं वाले बच्चों को जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। हम आपके लिए इस बार इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए, ठीक है। 7 से 9 बिल्कुल फ्री बैच है, जो कि मेरा मेंटल हॉस्पिटल के जस्ट सामने ट्यूशन सेंटर ओपन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे कोई ज़्यादा है, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आपको 24 घंटे इस पे हेल्प किया जाएगा, ठीक है। आप जितने टाइम भी करिएगा
उतने टाइम आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ही है कि इस बार उत्तराखंड में जो भी हमारे आज मतलब बच्चे हैं उत्तराखंड के, उन्हें 80+ % बोर्ड एग्ज़ाम में दिलाना, 80+ % बोर्ड एग्ज़ाम में दिलाना, यही हमारा मकसद है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जितना डाउट सोच सके जिस टॉपिक में, उसे सबसे पहले आप हिंदी के पेपर में 25 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं, ये आप कहीं से भी आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि ये 15 क्वेश्चन से ही आपको पेपर में बिल्कुल 25 में से 20 नंबर तो बिल्कुल सेम पेपर में मैच करेंगे। 5 नंबर के मान लीजिए क्वेश्चन मैच कोई नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पढ़े हैं लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, आशय स्पष्ट कीजिए, इसी का कोई और क्वेश्चन पढ़े तो यार उसमें से कौन जान रहा है। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन सही लिखे हैं, एक क्वेश्चन हम छोड़ें क्यों। सबसे पहले पेपर में ध्यान दीजिएगा, पेपर में एक भी क्वेश्चन हिंदी में नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल क्यों ना हम उसके बारे में गलत लिखे रहे हैं थोड़ी बहुत। जैसे हम लिख रहे हैं सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। मान लीजिए कि हमें इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। अब पेपर में छोड़ने से क्या पेपर चेक करने वाले सर आपको नंबर दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो आपके ऊपर क्या क्यों दया दिखाएंगे? क्योंकि आपने कोई पेपर में लिखा ही नहीं है। अगर आपने इसमें ऐसा भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें है जो कैप्टन है वो बार बार चश्मे क्यों बदलता है, ठीक है, आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से पेपर में एक भी क्वेश्चन करने की कोशिश छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को प्लीज़ उत्तराखंड के हर बच्चों के पास शेयर कीजिए। देखिए हम आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा हो सके सहयोग शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा साइंस के टॉपिक पे आने वाला है, ठीक है। जो कि साइंस का पेपर हमारा शायद 31 तारीख को है, ठीक है। साइंस के पेपर हमारा कितने नंबर के होते हैं? 80 नंबर का, ठीक है। 80 नंबर में से पहले वीडियो में 40 नंबर कवर कराया जाएगा, पहले वीडियो में 40 नंबर कवर कराया जाएगा और दूसरे वीडियो में फिर से 40 नंबर कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्ज़ाम्स की बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।